बड़े नेता के साथ साथ बीजेपी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा है जिसको लेकर बीजेपी ये सोच रही है कि देश में होने वाले 6 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें मोदी का इस्तेमाल हो। और इसके साथ साथ जैसा कि अवधेश जी सुबह से लगातार आप भी इस बात को मानेंगे कि हम इस पर जिक्र कर रहे थे और आपने अपने विश्लेषण में जो कहा था कि ये एक तरह से इतना अपमानजनक टिप्पणी नीतीश की मोदी के खिलाफ जो आई है उसको लेकर बीजेपी अगर जरा भी सम्मान के प्रति या आत्मसम्मान का एहसास हो तो वो निश्चित इस पर टिप्पणी देगी। और ये उसी का मेरे ख्याल से जो नीला सीतारमण ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बीजेपी की राय सामने रखी है उसमें ये साफ है कि अपमान बोध का एहसास बीजेपी को हो गया है। और वो भी ऐसे कद के नेता जिसको लेकर बीजेपी का एक खेमा बीजेपी के तमाम देश भर में फैले कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं कि हो ना हो बीजेपी का अगला चेहरा अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, नमो है। ऐसी स्थिति में इस अपमान बोध से ऊपर उठकर बगैर किसी लाग लपेट के बीजेपी ने पहली बार अपनी वो राय साफ की है सीधे तौर पर। जिस तरह से अवधेश जी आपको याद होगा आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी परोक्ष रूप से नीतीश कुमार का नाम कभी नहीं लिया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो गया है कि इशारों इशारों में नीतीश बोलते रहे, लेकिन बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें सीधा निशाना नीतीश कुमार। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहे। अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त सीधे रुख करते हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया का। दीपक, सामने आना पड़ा, बीजेपी की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और जो अपमान हुआ है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा क्या उसके बाद नरेंद्र मोदी के बचाव में बीजेपी की ओर से कुछ कहा जाएगा, वो ऐसा हुआ भी है और साफ तौर पर कह दिया है कि इस बयान को हम खारिज करते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए तान्या, कहना बेहद जरूरी था। और अगर इसके बैकग्राउंड की मैं बात करूं, लगभग भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेताओं ने नीतीश कुमार के इस भाषण को सुना था और सुनने के बाद वो तमाम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत आलोचना करने में नरेंद्र मोदी के कई कदम आगे बढ़ गए हैं। ये ठीक उसी तरह की आलोचना है, ये ठीक उसी तरह की बात है जब संघ के प्रमुख केसी सुदर्शन ने कई सारी बातें कही थी बीजेपी के बारे में। लालकृष्ण आडवाणी को रिटायर हो जाना चाहिए, इसके बारे में। इसके बाद बीजेपी ने एक औपचारिक बैठक की थी और उसके बाद संघ के प्रमुख के उसी बयान का खंडन किया था जो बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ है। ठीक उसी तरह एनडीए के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि एक एग्जिस्टिंग एलाई जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार है, जिनके साथ 17 साल से उनका गठबंधन है, उनके बयान का खंडन बीजेपी को करना पड़ रहा है। इसके मोटे तौर पर 3 कारण हैं। बीजेपी को लगता कि अगर हम इस बात का खंडन नहीं करते, पुरजोर विरोध नहीं करते, तो जनता दल यूनाइटेड और जो पॉलिटिकल क्लास है और साथ ही साथ जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जाता कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड से ये लोग इतने दबे हुए क्यों हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, नरेंद्र मोदी जिनको लार्जर देन लाइफ के रोल के लिए तैयार किया जा रहा है, उनको प्ले अप किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है कि यही नेता है जो आपके देश को चला सकता है। अगर आपका ही एक सहयोगी उन पर लगभग 1 घंटे के अपने भाषण के अंदर 100 बार कटाक्ष करता है, 10 बार से ज्यादा सीधे हमले करता है और यहां तक कहता है कि टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगवाना पड़ेगा, जिस कंट्रोवर्सी के बारे में सब कुछ पता है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जिस स्तंभ को खड़ा करने की कोशिश कर रही है उसकी जड़ पर अगर जनता दल यूनाइटेड मट्ठा डालने की कोशिश करेगी तो निसंदेह बीजेपी को खड़े होकर आना पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बीजेपी के नेताओं ने अब मन बना लिया है कि अगर इनको जाना हो तो जाएं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। और बाय डिफॉल्ट ये एक और बड़ा काम करके गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े थे अभी तक, जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन जैसे नेताओं को भी महसूस होता है कि अब शायद नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में रोकना बेहद मुश्किल होगा। तो ये संबंधों का खिंचाव और तनाव हमको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, हमको पटना में देखने को मिलेगा, हमको बिहार की गलियों में देखने को मिलेगा, हमको कैबिनेट के अंदर देखने को मिलेगा और एक बहस देखने को मिलेगी पूरे देश में जिसको मोदी किस तरफ टिल्ट कर ले जाए, वो बेहद महत्वपूर्ण बात होगी। तो बीजेपी के लिए मजबूरी बन गया था कि वो इस बयान का खंडन करे, कड़े शब्दों में खंडन करे, बल्कि ये भी जताए जनता दल यूनाइटेड के सामने कि हम उनके किसी भी बयान को सिर्फ फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते।